साथियों नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जैसा कि आप जानते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि फॉरेक्स मार्केट के थ्रू अगर आप घर बैठे एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ एक कैंडल पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा जो आप हरी और लाल रंग की जो लाइन आप देखते हैं, जो चार्ट चलता है फॉरेक्स मार्केट का, उसके ऊपर जो लाइन चलती हैं, इन लाइंस का क्या मतलब होता है, ये लाइंस किस तरह से काम करती हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस वीडियो को, चूँकि पहली वीडियो है अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, तो बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, काम की जानकारी जितनी भी है मैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, और जिससे कि आपको ये समझ आ सके कि जो कैंडल पैटर्न्स जो हैं इसके थ्रू अगर आप फॉरेक्स मार्केट को समझना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कैंडल पैटर्न्स को समझ के जो है आप यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम, एक पैसिव इनकम फॉरेक्स मार्केट से घर बैठे आप कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसके पीछे सिर्फ नॉलेज देने का मेरा पर्पज़ है कि आपको मैं नॉलेज दे सकूं कि किस तरीके से जो है आप नॉलेज हासिल करके फॉरेक्स से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके के समय से, जिस कालखंड से हम लोग गुजर रहे हैं, इस समय पे कोरोना जैसी बीमारियों का जो प्रकोप चल रहा है, तो ऐसे में आपके पास एक सेकंड इनकम का ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। और चूंकि इस चैनल पर आप जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल पे जुड़ने का जो आपका पर्पज़ था वो यही था कि आप कुछ इनकम कर पाएँ, आप कुछ कमाई अपनी स्टार्ट कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं अपने इस डिस्कशन के लिए, हम वीडियो के मेन कंटेंट पर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ें जो हैं इसके अंदर ये काम करेंगी। ठीक है, क्या कैंडल पैटर्न्स होते हैं उनको एक बार समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है बुलिश और एक साइड में लिखा हुआ है बेरिश। ठीक है, सो मैं बता दूं जो भी हरे रंग की जो कैंडल बनती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, बुलिश, बुलिश कैंडल कहलाएंगी वो। और जो लाल रंग की जो कैंडल बनती हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पर बेयरिश कैंडल। ये धीरे धीरे करके आपको आगे अभी समझ में आने वाला है। मान लीजिए कि एक साइड में आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है और हरे 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 रंग की सारी कैंडल्स बनती चली जा रही हैं। इट मीन्स मार्केट जो है वो बुलिश है, उसको अप ट्रेंड कहा जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऊपर से मार्केट को नीचे की तरफ उतरते हुए देख रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि सारी की सारी लाल रंग की कैंडल बन रही हैं, बीच में एक दो हरी भी आ जाती हैं, बट लाल रंग की कैंडल बनती चली आ रही नीचे 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 की तरफ को, तो उसको हम क्या कहेंगे, बियरिश कैंडल। आप इसको अभी इतना ही समझ लीजिए। एक तरफ की जो अप ट्रेंड जो ऊपर की साइड मार्केट जाती है उसको बुलिश कहते हैं, उसमें हरे रंग की कैंडल होती हैं ज़्यादातर, और जो नीचे की साइड को जो मार्केट आती है तब हम उसको कहते हैं बेरिश कैंडल, बेरिश ट्रेंड, और इसको हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड। तो उसमें हम ज़्यादातर लाल रंग की कैंडल्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई आपकी कि मार्केट को अप ट्रेंड में है, जो ऊपर की साइड है उसे अप ट्रेंड कहेंगे, जो नीचे की साइड है उसको डाउन ट्रेंड कहेंगे, या जो मार्केट एक लाइन पर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वहीं पे बीच बीच में घूमता रहता है, उसको हम कहेंगे क्या, हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। मार्केट तीन तरीके से ही परफॉर्म करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। जो साइड में जाता है, राइट साइड की तरफ चलता चला जाता है, उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब कैंडल्स की बात करते हैं। पहले कैंडल्स के अंदर हमने यहाँ पर एक हरे रंग की कैंडल रखी हुई है, तो हरे रंग की कैंडल की जो सबसे ऊपर जो पॉइंट आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, हाईएस्ट प्राइस फॉर हाईएस्ट प्राइस फॉर द पीरियड। मतलब कि इस पीरियड में जो भी आप टाइम, अब इसमें क्या टाइम फ्रेम होते हैं, हम क्या करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, किसी और दिन बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैंडल्स ने कैसे कैसी परफॉर्मेंस की है। ठीक है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें कुछ और नज़र आता है, और हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो कुछ और नज़र आता है। हो सकता है कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो मार्केट हमें जो है वो अप ट्रेंड में दिखाई दे, लेकिन 4 घंटे के या डे के टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर मार्केट जो है वो हमारे लिए डाउन ट्रेंड में दिखाई दे सकती है या साइडवेज में दिखाई दे सकती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये सब जो होता है यहाँ पर ये टाइम फ्रेम के बेसिस पे डिपेंड करता है। सो ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है फॉर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम के अंदर इस कैंडल ने अपने हाईएस्ट प्राइस को कितना टच किया। ठीक है, मीन्स जो यहाँ पर बायर्स जो थे वो कहाँ तक गए, कितने ऊपर के प्राइस को वो टच करके आए। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पर है क्लोज प्राइस, मतलब कि ये ओपन जो होती है वो नीचे की तरफ से होती है जहाँ पर लिखा है ओपनिंग प्राइस, और जब ये क्लोज जो होती है
तो ऊपर जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ हरी कैंडल जहाँ पे एंड हो रही है, काली लाइन को ऊपर वाली को मत देखिए, जहाँ हरे रंग की कैंडल जहाँ एंड हो रही है उसको हम कह रहे हैं क्लोजिंग प्राइस। तो नीचे से ये ऊपर की तरफ जाके वहाँ पे क्लोज हुई, जहाँ पर ओपन हुई थी वहाँ से नीचे भी गई और वहाँ से ऊपर भी गई, लेकिन क्लोज वहाँ पर हुई। स्टार्ट वहाँ से हुई थी ओपनिंग प्राइस से, क्लोज वहाँ पर हुई जहाँ क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। बट ऊपर नीचे जो भी इसने परफॉर्म किया, ठीक है, सो हम उसको अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। बस अभी हम कैंडल की पैटर्न्स को समझ रहे हैं। अभी अभी हमने कुछ भी अभी आपको नहीं बताया टेक्निकल। अभी हम इसकी जो बॉडी है या जो ऊपर नीचे की जो लाइन है उसको समझ रहे हैं। जो ऊपर की जो लाइन है, जो बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन देख रहे हैं बीचों बीच में, उसको हम कहते हैं इसके अंदर क्या, वो लाइन कहलाती है इसकी विक कहलाती है, ठीक है। नीचे भी है ऊपर भी है, लाल वाली कैंडल में भी है और हरी वाली कैंडल के अंदर भी है, ठीक है। अब लाल वाली कैंडल पे आ जाते हैं हम लोग। लाल वाली कैंडल पे हमने देखा यहाँ पर कि हाईएस्ट प्राइस फॉर द पीरियड, मीन्स ये हाईएस्ट प्राइस क्या रहा इस कैंडल का, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस, चूंकि ये नीचे की तरफ को खिसकती है लाल वाली कैंडल, तो ओपन इसमें ऊपर से होती है और क्लोज नीचे होती है, आके ऊपर से नीचे की तरफ को आती है लाल कैंडल। ये तो आपको पता ही है जब मैंने आपको बता दिया तो, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी लाल वाली कैंडल और नीचे आके क्लोज हो जाती है, वो क्लोजिंग प्राइस है। लेकिन वो नीचे भी गई और नीचे भी गई, वहाँ से नीचे से फिर वो रिवर्स आई और रिवर्स आके उस टाइम फ्रेम में आके वो वहाँ पर क्लोज हो गई, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर क्या, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहले एक बार बेयरिश कैंडल को हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर कि बेयरिश कैंडल के अंदर देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो यहाँ से ये ओपन होती है, ठीक है, जो वहाँ पर हाई एंड ओपन, मतलब जहाँ से ये ओपन होती है वो उसका हाई रहता है, उससे ऊपर नहीं जाती है, बल्कि ये नीचे एक लो लगा के आती है। लो लगाने के बाद में फिर ये ऊपर आ जाती है, वो ऊपर आके ये क्लोज हो जाती है जहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ये क्लोज हो जाती है। तो इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। ये कैंडल क्या कहलाएगी, ये हैंगिंग मैन कहलाएगी, ठीक है। तो ये कैंडल कहाँ पर बनेगी, ये कैंडल ऐसी जगह पे बनेगी जहाँ पर बुलिश मार्केट था। अब देखिए नीचे से, इसके नीचे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है, ज़्यादातर इसमें हरे रंग की कैंडल बन रही है। बट ऊपर जाके एक हैंगिंग मैन के नाम से एक कैंडल बनती है, जो डॉटेड लाइन के अंदर जो आप गोला देख रहे हैं उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे। तो वहाँ पर ये क्या करती है कैंडल, वहाँ से ये नीचे की तरफ को, आप सेम कैंडल देख रहे हैं हैंगिंग मैन की, ये वहाँ से ये हैंगिंग मैन ये कैंडल बनी और मार्केट नीचे की तरफ को रिवर्स होना शुरू हो गया, ठीक है। सो क्या किया इसने, इसने ये हमें इंडिकेशन दे दिया कि भाई जब ये वाली कैंडल बनेगी, जब ये कैंडल बनेगी, हैंगिंग मैन जब कैंडल बनेगी, तो उसका मतलब ये होगा कि ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा था, हैंगिंग मैन कैंडल बनी और वहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ को खिसकने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से अब नीचे की तरफ को आ जाए, ठीक है। अब हैंगिंग मैन के अगर विपरीत एकदम से दूसरी कैंडल बन जाती है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हैंगिंग मैन के अंदर जो है ओपन, हाई एंड ओपन सबसे ऊपर था, बट यहाँ पर लो एंड क्लोज वो सबसे नीचे रहता है, एंड जो ओपन प्राइस है वो कहाँ पे रहता है, वो आप देख लीजिए यहाँ पर बीच में रहता है, एंड हाई, एक ऊपर हाई लगा के आती है कैंडल, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि बेरिश कैंडल जो है वो ओपन जो होती है वो ऊपर होती है और क्लोज जो होती है वो नीचे होती है, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए जहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कैंडल जो है ओपन हुई, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाली कैंडल यहाँ तक आई, जहाँ ये ओपन लिखा हुआ है ऊपर वाली कैंडल यहाँ तक आई, और यहाँ से टाइम फ्रेम जो है बदला, टाइम फ्रेम बदलते ही नई कैंडल बनी, और यहाँ पर जहाँ ओपन लिखा हुआ है वहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद में क्या हुआ, ये कैंडल जो है कहाँ तक गई है, किसने और ऊपर हाई लगाया, ऊपर हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद में क्या हुआ, ये आ गई और अपने नीचे ओपन प्राइस से और नीचे आ गई, इसने एक लो क्लोज जो है इसने दिया इसके अंदर आके। तो चलो इसके नीचे देख लो एक बार, देखो डॉटेड लाइन के अंदर जो सर्कल दिया है, जो गोला दिया हुआ है, उसके अंदर क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बुलिश था, सारी की सारी हरी कैंडल बन रही थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ को आया, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक हाई लगा के आया ये, और उसके बाद में ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ को आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये मार्केट यहाँ पर बेरिश में चला जाता है, जो बुलिश था मार्केट वो बेरिश हो जाता है, ठीक है।
अब इसका फ़ायदा क्या मिलता है आपके लिए कि मार्केट बुलिश था, बेरिश हो गया, ठीक है भैया समझ में आ गया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या मिलता है? इसका फ़ायदा देखो आपको ये मिलता है कि अगर मार्केट नीचे था, ठीक है, जब मार्केट नीचे होता है तब हम क्या करते हैं, हम जो है इसके अंदर जिस भी करेंसी के अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फॉरेक्स के अंदर बहुत सारी करेंसी पेयर्स होते हैं, जिस भी करेंसी के ऊपर आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि मार्केट नीचे है, तो आपने नीचे के टाइम पर आपने किसी अपने करेंसी को आपने यहाँ पर बाई किया, और बाय करने के बाद में जब मार्केट ऊपर पहुंच गया, आपको इंडिकेशन मिल गया, ऊपर ये इंडिकेशन मिल गया कि हाँ अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, नीचे की तरफ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने वहाँ पर जो है मार्केट को अपना ट्रेड जो है वो क्लोज कर दी, और आपने थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन और मिल गया, जब मार्केट की अगली कैंडल बन गई तो आप नीचे की साइड की एक आप यहाँ पर आप एक ट्रेड लगा लेते हैं, ऊपर अब आप सेल की ट्रेड लगा देंगे। सेल से जब मार्केट नीचे की तरफ को खिसकेगा तब ये आपके लिए ये प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल्स जो होती हैं, ये कैंडल्स आपके प्रॉफिट के लिए हैं, ये कैंडल्स आपकी प्रॉफिट कराती हैं, प्रॉफिट के लिए हैं ये कैंडल्स आपके लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पर कुछ कैंडल पैटर्न्स आपको और दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया देखिए बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है? बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जो होती है, यहाँ पर एक हरे रंग की कैंडल बनती है, उसमें ऊपर नीचे एक लाइन रहती है, एक विक रहती है, ठीक है। ऊपर नीचे की साइड में हरे रंग की कैंडल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक विक है, और इसके बराबर में भी एक जो है कैंडल बनी हुई है, ठीक है। एक कैंडल बनी हुई है जो कि बेयरिश कैंडल है। पहले हरे रंग की कैंडल है, वो तो बुलिश कैंडल है। फिर लाल रंग की जो कैंडल बनी है, ये कैंडल आप देख रहे हैं ना, पहली वाली जो मैं जो पैटर्न है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ सबसे ऊपर बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हुआ ये है कि लाल वाली कैंडल ने हरी वाली कैंडल को ख़त्म किया है, इनगल्फ है ना, वो उसको निगल गई है, ठीक है। निगल गई, किसको निगल गई? हरे रंग के पैटर्न को वो निगल गई। अब क्या होगा, अब जो है लाल रंग का पैटर्न स्टार्ट होगा। लाल रंग का पैटर्न मतलब ऊपर से अब ये नीचे की तरफ को पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल गया कि आप मार्केट में अगर बाय की ट्रेड में हैं तो आप बाय से बाहर निकल जाइए, अब आप सेल की ट्रेड में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपको जो है ये कंफर्मेशन आपको मिल जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो भी मार्केट है, किसी मार्केट की हम बात करें, चाहे आप इन पैटर्न्स के लिए आप क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में कर सकते हैं, या आप जो है फॉरेक्स मार्केट में कर सकते हैं, करेंसी मार्केट के अंदर। बट यहाँ पर दी गई जानकारी केवल और केवल आपको नॉलेज पर्पज से दी जाती है, और आप जो भी अपना डिसीजन लें इसके अंदर जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लें, क्योंकि किसी भी मार्केट के अंदर जो है एक रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। तो आप उस रिस्क को हमेशा ध्यान में रख के ही जो भी ट्रेडिंग करें, उस चीज़ को आप ध्यान में रख के ट्रेडिंग करें, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की गारंटी आपको नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई भी मार्केट जो है वो एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है, ये एक प्रेडिक्शन होता है इसके अंदर कि इनके बेसिस पर हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। आप इनको 100% कभी भी इनको कंफर्मेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेंटिमेंटल जब न्यूज़ आती हैं तो कोई भी पैटर्न जो होते हैं उस टाइम पर एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। सेंटिमेंटल न्यूज़ जो होती है वो कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम पर आ जाती हैं, और वो सारे के सारे पैटर्न्स को एकदम से ब्रेक करते हुए चीज़ों को बदल देती हैं, एकदम से पैटर्न्स को ब्रेक कर देती हैं। चलिए वापस लौटते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक कैंडल बीच में हमें दिखा रही है यहाँ पर कि बेरिश हरामी कैंडल, ठीक है। सो ये जो कैंडल है यहाँ पर क्या होता है कि आपके लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं हरे रंग की कैंडल, और उसके राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक कैंडल बन रही है जो कि यहाँ पर ये रेड कलर की है। सो इसने क्या किया, जो रेड कलर की जो कैंडल है, इसने हरे रंग की जो कैंडल चली आ रही थी उसके पैटर्न को, मतलब बुलिश जो मार्केट था उसको इसने खाया, ठीक है। इसने उसको खाया, और इसने एक लाल रंग का जो है ट्रेंड शुरू कर दिया, बेरिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ही फिर से बेरिश ट्रेंड का एक आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाता है, और आप मार्केट से बाहर निकल सकते हैं अगर आप बाय की ट्रेड में हैं तो। अब हम चलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। यहाँ पर जो है ये दोनों कैंडल्स जो हैं वो बराबर की बन जाती हैं, ठीक है, लगभग बराबर होती हैं, और दोनों की जो क्लोजिंग और जो परसेंटेज जो है वो लगभग जो है यहाँ बराबर की होती है। बट यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो रेड वाली कैंडल है वो ग्रीन वाली से थोड़ी सी ऊपर बनती है।
जब वो थोड़ी सी ऊपर बनती है, हल्की सी, ठीक है ना, और ये कहाँ पे बन रही होगी आप देख लीजिए इसके अंदर कि ये इसको 50% पे, ग्रीन वाली कैंडल को इसका जो मतलब जो रेड जो बेरिश जो कैंडल है उसकी अगर थोड़ी सी मतलब जो इसका क्लोज प्राइस है उससे अगर थोड़ा ऊपर हम पहुंच जाएंगे तो उसके 50%, अगर हम ग्रीन वाले का 50% लगाएंगे तो ये यहाँ पर आना चाहिए, जो ये बेरिश कैंडल के निचले वाले पोर्शन पे जहाँ पर हमें लाइन दिखाई दे रही है। और इसी तरह से नीचे आप सर्कल के अंदर भी देख सकते हैं, जो डॉटेड सर्कल है यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर भी एक इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि यहाँ से भी मार्केट जो है वो बेयरिश हो रहा है। हालांकि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, हम इसको अपने सिलेबस के अंदर शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम इससे बाहर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक कैंडल पैटर्न है, ट्वीज़र टॉप्स के बारे में भी नहीं जानेंगे हम लोग, हम बात करेंगे यहाँ पर इवनिंग स्टार के बारे में, ठीक है। इवनिंग स्टार आपने देखा कि किस तरीके का ये जो है यहाँ पर पैटर्न बनता है। एक यहाँ पर लंबी जो है कैंडल होती है जो कि हरे रंग की कैंडल, जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पर प्लस के जैसा एक सिंबल बनता है, ठीक है, और उसके बराबर में एक जो है राइट साइड में एक बुलिश कैंडल बनती है, जिसकी वजह से मार्केट अब यहाँ पर डाउन साइड के लिए ये शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये इवनिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल जो है ये बहुत मायने रखती है, ये आपको ज़रूर ध्यान से देखनी चाहिए। बीच में हम कुछ कैंडल्स हैं उनको स्किप भी करेंगे, बट हम इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंडल आप देख रहे हैं ये हैमर है, मीन्स ऊपर की साइड में एक हैमर बना हुआ है, हाई एंड क्लोज ऊपर रहेगा, इसका ओपन जो है वो नीचे रहेगा, एंड एक लो नीचे क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है। आपने अभी ऊपर देखा था हैंगिंग मैन, जो आपने देखा था, या आप उसी को कह सकते हो, ठीक है ना। हैंगिंग मैन जो है वो रेड कलर में बन रहा था, और हैमर जो बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है इसके अंदर बुलिश के अंदर, ठीक है, हरे रंग के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर बुलिश के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर ये हैमर जो कैंडल बन रहा है, तो हैमर कैंडल कहाँ बनेगा, हैमर कैंडल वहाँ बनेगा जब मार्केट बेरिश थी, बेरिश में मतलब नीचे की तरफ आ रही थी, बट नीचे आके एक लंबी सी विक बनेगी, और लंबी सी विक बनने के बाद में एक हैमर बनेगा। हैमर मतलब कि हथौड़ा, जो हथौड़ा होता है हमारे पास में, हथौड़ा बनेगा इसके अंदर, और हथौड़ा बनने के बाद में क्या होगा, ये हरे रंग का होगा, कभी कभी ये कलर मैटर भी नहीं करता है, ठीक है, मैं बता दूं आपके लिए। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से मार्केट जो है बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हथौड़ा ये उल्टा बन जाए तो उसको उल्टा हथौड़ा नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर कहेंगे हम इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के अंदर क्या होगा कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ से डाउन साइड में बढ़ती चली जा रही थी, मार्केट बेरिश थी, बेरिश मार्केट के अंदर क्या हुआ था, इन्वर्टेड हैमर ये बना, और मार्केट जो है ऊपर की साइड में अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल सेम हो गया इसके अंदर, जो हमने अभी आपको समझाया था, ठीक है, सेम चीज़ हो गई है, तो इस पर ज़्यादा हम समय नहीं लगाएंगे। बुलिश इनगल्फिंग के अंदर ये हो जाएगा कि जो लाल रंग की जो कैंडल है उसके लिए, मतलब लाल रंग की कैंडल नीचे की साइड में होगी छोटी कैंडल, और हरे रंग की कैंडल उसके बराबर में बनेगी एक बड़ी सी, जिसमें दोनों ऊपर नीचे विक होगी, हरी के ऊपर भी ऊपर नीचे विक होगी, और लाल के ऊपर नीचे भी एक विक होगी, जो एक पतली पतली काली लाइन जो है, और इसके बाद मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्विज़र बॉटम्स की नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर मॉर्निंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग स्टार में आप देखिए यहाँ पर, जैसा कि हमने वहाँ पर इवनिंग स्टार में देखा था कि उसमें हमारी ग्रीन कलर की कैंडल लेफ़्ट साइड में थी और रेड कलर की राइट साइड में थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर आपने देखा मॉर्निंग स्टार के अंदर की लाल रंग की जो कैंडल है वो आपकी लेफ़्ट साइड में है, फिर नीचे एक प्लस का बन रहा है ना, या सेल्फ डोजी भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये गैप डाउन के नाम से, ये वाली इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मॉर्निंग स्टार के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक ऊपर ये लाइन बन रही है, एक नीचे लाइन है, बेरिश कैंडल है, फिर इसके बाद में ये प्लस बनता है, और उसके बाद में एक ऐसी कैंडल बनती है, और इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट ये आता है सर, इसका रिजल्ट ये आता है कि ये जब कैंडल ऊपर से मार्केट जब नीचे की तरफ को आ रही थी, नीचे आके अगर ये वाला काम हो जाए, अगर ऐसी कैंडल का ये अगर स्ट्रक्चर बन जाए, तो मान लो कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ को जाने वाली है। अगर ऐसा पैटर्न बन जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, तो मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ को जाने वाली है, ठीक है। तो
अब ये होता कैसे है, कैंडल्स के बेसिस पे ऐसा हो कैसे जाता है कि हमें पता कैसे चल जाता है कि मार्केट अब यहाँ से इधर जाएगा, मार्केट अब यहाँ से हो जाएगा। जस्ट ये तो एक कलर है, कलर के बेसिस पे कैसे पता चल जाता है। देखिए कलर जो बनता है ये बायर्स एंड सेलर्स की फाइट की वजह से ये कलर जो बन के तैयार होते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या थी जब ये वाली कैंडल बन रही थी, उसके बाद ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या हुई, उसके बाद ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या हुई। तो ये जो ट्रेडर की साइकोलॉजी जो होती है कि अब हमें बाहर निकलना है, अब हमें अंदर आना है, हमें बाहर निकलना है, तो ये कन्फ्यूजन जो होते हैं, ये कन्फ्यूजन के ऊपर रेगुलर 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 जब रिसर्च हुआ तो ऑलमोस्ट लगभग यही चीज़ निकल के आई कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो ट्रेडर ये सोचना शुरू कर देते हैं या ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में कैंडल पैटर्न्स इस तरीके के बन जाते हैं जिससे कि मार्केट हमें इस तरीके के इंडिकेशन देना शुरू कर देती है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये जो कैंडल यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये कन्फर्मेशन है, सर्टेनिटी होती है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कैंडल है बुलिश मारूबोजू, ठीक है। ये चूंकि जापानीज़ नेम है, विदेशी नाम है, विदेशी लोगों ने ये पैटर्न्स बनाए हैं तो आपको नाम थोड़े सुनने में अजीब लगेंगे। बुलिश मारूबोजू है, एक है बेरिश मारूबोजू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट जो है वो बुलिश जा रही है, बुलिश जा रही है और ऊपर जाके कैसी कैंडल बन जाती है, इट मीन्स ये आपको कंफर्म कर रही है कि मार्केट अभी यहाँ से जो है वो ट्रेंड में है, अभी और ऊपर जाने वाली है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कोई विक नहीं है, ऊपर नीचे कोई लाइन नहीं है, ऊपर नीचे जो काली लाइन बन जाती है ना बीच में से क्रॉस करती हुई, देखिए ये देखिए, ये जो काली लाइन में इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो बन रही है, ये जो काली लाइन देख रहे हैं ना आप, हरी कैंडल है उसके नीचे बनी हुई है, या जो रेड कैंडल है उसके ऊपर नीचे काली लाइन जो बनी हुई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इसमें काली लाइन नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना, यहाँ पर काली लाइन नहीं है, इधर भी नहीं है और देखो इधर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें कन्फर्मेशन दे रही है कि भाई मार्केट जो है अभी जिस ट्रेंड में चल रही है वो उसी ट्रेंड में जाने वाली है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब देखिए पूरी तरीके से कुछ कैंडल्स इस तरीके की भी बनेंगी आपको, जो ये न्यूट्रल डोजी कहलाएगी, यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी कहलाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके की कैंडल बनती हैं, ठीक है। और ये कैंडल जो बनती हैं देखिए आपको ये मार्केट में ये ऊपर की साइड में बनेगी, ठीक है ना। और ये इस तरीके की कैंडल जो बनती है ये अगेन अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पर कि आपको पता नहीं होता है कि अब मार्केट जो है वो इधर भी जा सकता है, मार्केट उधर भी जा सकता है, मार्केट जो है वो किसी भी दिशा में यहाँ से जा सकता है। ये अनसर्टेन है क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर जो है वो बराबर की फाइट में रहे हैं, पता नहीं है अब किधर जा सकता है आने वाले टाइम पे। देखो अब यहाँ पर बायर ने सेलर ने पूरी दम लगाई, ठीक है, पूरी दम लगाई यहाँ पे बायर ने, बायर ऊपर तक लेके गए इसके लिए, सेलर नीचे तक लेके गए, लेकिन अंत में क्या हुआ कि फ़ाइट बराबर में छूट गई। वो होता है ना कि आप WWF देख रहे हो और एक राउंड जो है वो बराबर में छूट जाता है, या आप किसी पहलवान की आप कुश्ती देख रहे हो, ठीक है ना, तो आपको मतलब देखा कि पहलवान ये भी बराबर पड़ रहा है, ये भी बराबर पड़ रहा है, तो अब पता नहीं है अगले राउंड के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो अगले राउंड का आपको पता नहीं होता है इसके अंदर, तो इसलिए इसको अनसर्टेनिटी डोजी कैंडल कहलाती हैं ये, ठीक है। तो वेरियस स्पिनिंग टॉप ज़्यादा मायने नहीं रखती है, हम इसको जो है हटा देते हैं इसके अंदर से, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि नीचे ये जो कॉम्बिनेशन जो हमारे पास में जो आ रहे हैं, हालांकि ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पर जो है बता दी हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पर कुछ कन्फर्मेशन आपको ज़रूर मिल जाती हैं, ठीक है। बाकी जो है इसमें हमारी जो एडवांस ट्रेनिंग जो रहती है उसके अंदर हम पूरा का पूरा आपको सिखाते हैं और वहाँ पर कैंडल पैटर्न्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एडवांस ट्रेनिंग के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो है यहाँ देखिए, अगर आपको मैं मानता हूँ आप अगर ट्रेडिंग के अंदर मान लो नहीं भी आते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग की कुछ नॉलेज मिल जाती है तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, ठीक है। आप ट्रेडिंग की नॉलेज लें, आप सीखें, एटलीस्ट मतलब ये है कि मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं इतने आसान तरीके से सिखाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप सीख जाएंगे। मुझसे क्वेश्चन करें आप, ठीक है ना, क्वेश्चनिंग करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे सवाल पूछें, मैं सीधे सीधे जो है आपको सवालों के आंसर दूंगा। आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ठीक है, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो भी बनाऊँगा। और ये इससे फॉरेक्स से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोज़ जो है
आपको इसमें एक्सपर्ट करने के लिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है आपके सामने शेयर करता रहूँगा। ठीक है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट करके मुझसे जो है पूछना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा आप मुझे ये भी बताएं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के लिए इतना सारा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।